भगवान राम जी के अयोध्या धाम में वहां पर एक घंटा था दरबार के बिल्कुल बाहर, जो कि कोई भी रात को दिन को कोई बजाता था उस घंटे को, तो उसकी फरियाद भगवान राम सुनते ही थे। वो नीचे करके लगा रखा था कि ताकि हर आदमी उसको आसानी से बजा सके। अच्छा, जीव जंतुओं के लिए भी घंटा लगा रखा था, कोई जीव जंतु भी घंटा बजा सकता है। एक कुत्ता दुखी हृदय से उस घंटे के नीचे खड़ा होकर अपनी पूंछ को ऊपर करके उसने घंटी बजा दी। वो जो अर्जी सुनने के लिए लोग खड़े रहते थे, उन्होंने कुत्ते की भाषा समझने वाला एक व्यक्ति को बुलाया कि चल भाई, कुत्ता आया फरियाद लेकर, उसकी भाषा समझ, वो क्या चाहता है। उसने कुत्ते से पूछा अपनी भाषा में, बोले इसको राम जी के दरबार में जाना है, न्याय लेना है। अच्छा, वो जीव जागा हुआ था, राम जी के पास लेके गए उस कुत्ते को। राम जी का दरबार लगा हुआ है, सारे लोग खड़े हुए हैं। उस कुत्ते की भाषा को जो समझ सकता है, राम जी ने उसे कहा, बताओ ये कुत्ता क्या चाहता है, क्यों आया है मेरे पास, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। वो फिर कहता है कि मैं राम जी के पास न्याय लेने आया हूँ। राम जी बोले बताओ कौन सा न्याय चाहिए। बोले एक ब्राह्मण है आपके राज्य में, शिला के ऊपर मैं बैठा हुआ था चुपचाप से, तो एक ब्राह्मण निकले, उन्होंने बिना बात के मुझे मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि मेरी पीठ पर इतनी चोट लगी है कि मैं ठीक से चल नहीं पा रहा। मैं न्याय लेने आया हूँ कि मुझे क्यों मारा गया, क्यों पीटा गया, मेरा तो कसूर क्या है, बिना बात के मुझे मारा गया। राम जी ने कहा ये तो गलत है, बुलाओ उस ब्राह्मण को। कौन है वो ब्राह्मण? कुत्ते ने कहा मंदिर के पुजारी हैं वो। ठीक है, भेजा गया दूत, उनको बुला के सामने खड़ा किया गया कटघरे में। राम जी ने कहा कि देखो, इस कुत्ते ने तुम्हारी शिकायत लगाई है कि तुमने इसको बिना बात के पीटा, क्या ये सच है? उस ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु बात तो ये सच है, पर बिना बात के नहीं पीटा, क्योंकि ये बैठा हुआ था, मेरी तरफ देख रहा था, मुझे लगा ये मुझे काट लेगा, इस नियत से देख रहा है कि मेरे पे हमला कर देगा, तो मैंने इसलिए पीटा। तो राम जी ने कहा कि इसने हमला किया तो नहीं ना? बोले नहीं किया। तो तुमने फिर अनुमान लगाकर इसको पीटा, इसका मतलब तुम दोषी हो? बोला हाँ, इस बात का तो मैं दोषी हूँ। बोले फिर तुमको सजा मिलेगी। कुत्ते से पूछा गया कि तुम ही बताओ इसको क्या सजा देनी है। जो कुत्ते की भाषा समझता था, उसने कुत्ते से पूछा कि राम जी पूछ रहे हैं कौन सी सजा इस ब्राह्मण को लगाई जाए। तो कुत्ते ने कहा मैं चाहता हूं इसको कलंजर मठ का पीठाधीश बना दिया जाए। अब कलंजर मठ जो था राम जी के समय सबसे बड़ा मठ माना जाता था, उसका वैभव पूरे हिंदुस्तान में था। उसका महामठाधीश बनना एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। तो कुत्ते की बात सुनकर राम जी ने कहा तुम इसको सजा दे रहे हो कि इसको इनाम दे रहे हो? सब लोग चुप हो गए कि इसको मठाधीश बनाना है। कुत्ते ने कहा कि हाँ जी, इसको मठाधीश बनाना है। फिर सबने पूछा हम बात समझे नहीं तेरी, तो इसको सजा दे रहा है कि इसको इनाम दे रहा है? क्योंकि कलिंजर मठ का मठाधीश बनना मतलब बहुत बड़ी बात है। सबने पूछा कारण क्या है? कहता पिछले जन्म में मैं भी कलिंजर मठ का मठाधीश था, मुझे भी भगवान ने अपनी सेवा में लगाया था, मैं वहां पर मठाधीश बनकर गलतियों पे गलतियां, ऐश्वर्य में, गंदे कर्मों में, बुरे कर्मों में जाके लग गया और अपना पतन करा के इस जन्म में कुत्ता बनकर आया हूँ। ये भी वहां जाएगा, ये भी वहां जाकर मठाधीश बनेगा, तो ये भी गंदे कर्म करेगा मुझे मालूम है, और ये भी अगले जन्म में कुत्ता बनेगा। मैं ये चाहता हूँ ये अगले जन्म में कुत्ता बने। ये पता घटना कहां से ली गई है? वाल्मीकि रामायण में ये कथा आती है ये वाली। हम लोग भी इस तरह से हैं सारे के सारे, पिछले जन्मों में धक्के खा के इस जन्म में भगवान जी ने कृपा करी, हमें इंसान बनाकर भेजा। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ इस बार ये मत गलतियां करना, इस बार ये फतेह करके जाओ, ये बाजी जीत लो। 100 बार नीचे गिरकर 101 बार खड़े होने का बल होना चाहिए, और अगर बल नहीं है तो भगवान से बल मांगो, प्रभु मुझे अपना बल दे दे, अपनी शक्ति दे दे, मांगो तो सही।